हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे विद्या के संचालक और हमारे मार्गदर्शक हमारे प्रिय प्रिंसिपल सर हैं। प्रिंसिपल सर को मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। सर कृपया स्टेज पर आए और हमें आशीर्वाद दीजिए। क्लैपिंग फॉर प्रिंसिपल सर। थैंक यू वेरी मच। आज ये पल देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जिस तरह से मैं अपने विद्यालय को संभालने का प्रयास करता हूँ, आज आप सबों ने मिल करके हमें संभाल रहे हैं। तो ये मौका आपके जीवन में आज नहीं तो कल आएगा ही कि माता पिता जिस तरह से आपको संभाल रहे हैं, एक दिन वो समय आएगा कि आप माता पिता को संभालिएगा। और जिस तरह से आप स्टेज अपने मंच को संभाल रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है एक दिन अपने परिवार, समाज और यदि ईश्वर ने चाहा तो देश को भी संभालने का मौका मिलेगा। ये मंच अपने आप में बहुत ही अलौकिक चीज है, जिसको अगर परिभाषित किया जाए तो मेरे पास शब्द नहीं है। वो इसलिए कि इसी मंच से न जाने कितने देशभक्तों ने, कितने राजनेताओं ने और कितने शहीदों ने इस मंच को अपने ढंग से संभाला और इसी तरह के मंच से वो अपने देश का नाम रोशन किया। कि मंच को एकमात्र 8x4 का स्टेज सामान्य स्टेज मत मानिए, क्योंकि अपने आप में एक बड़ी हस्ती है। अब डिपेंड आप पे करता है कि इस मंच को आप किस तरह से यूज करते हैं और आपके सामने जो अभी दर्शक है, उस दर्शक को किस तरह से अपने ढंग से परिभाषित करते हैं। हम अपने बच्चों को देख करके और आए हुए अभिभावक गण को देख करके मुझे आभास हो रही है कि आप ही के बच्चे हैं और इस तरह से मंच को संभाले हुए हैं। और इसी मंच से महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, बड़े बड़े नेताओं ने और बड़े बड़े हस्तियों ने, बहुत बड़े बड़े दार्शनिकों ने इस तरह के मंच को अपना करके और देश में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। आज जब ये मंच हमारे बच्चों को मिला हुआ है तो अपने आप में हमें बहुत ही प्रसन्नता हो रही है और मैं खुद को गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूँ। हाँ, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि मंच हो या समाज, घर हो या स्कूल, हमें भी यही बताया गया है अपने माता पिता से कि चाहे जिस भी माहौल हो, वहां पर अनुशासन ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ी साधना होती है। और मैं कोशिश करता हूं कि पेरेंट्स के द्वारा बताए गए अनुशासन को ही स्कूल में लागू करूं। जिस तरह से पेरेंट्स प्रतिदिन का कार्य बिना किसी आदेश के उन्हें करना ही पड़ता है। सब लोग सोए हुए रहते हैं, लेकिन घर की माताएं सब सुबह उठ करके और अपने काम काज में लग जाती है, जबकि उन्हें कोई आदेश नहीं देता। लेकिन यही जब छोटे छोटे बच्चे हमारे सामने, उनको आदेश की जरूरत पड़ती है कोई भी काम करने के लिए, तो
तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है कि बिना आदेश के हमें सब चीज पता होना चाहिए कि कौन सा काम कैसे और कब करना है। और ये माताएं, हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छी तरह से इस जिम्मेवारी को निभाते हैं। मैं मानता हूँ ये छोटे छोटे बच्चे अभी उस लायक नहीं बने हैं, बट मंच इसीलिए तो दिया जाता है कि मंच पर जिस तरह से बिना बताए हुए इस मंच की हर स्टेप को, हर काम को अपने ढंग से निभा रहे हैं, तो घर का भी काम इसी तरह से करना पड़ता है बच्चों। तो ये जो मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे दो स्टेज संभाल रहे हैं, इनको देख करके जो सामने छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, वो जरूर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में, जिसको अर्धचेतन मन कहते हैं, उनके दिमाग में ये बात जाकर के बैठ जाती है। और ये बात उनको जब धीरे धीरे उम्र बढ़ेगा तब समझ में आएगा कि अच्छा, इसी तरह से हमारे माता पिता काम किया करते थे, इसी तरह से सर ने हमको मंच पर बोलने के लिए सिखाया था, आगे यही मेरे को काम आने वाला है। आज वो चीज मैं फिर से एक मंच मिला हुआ है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो मुझे इस मंच को संभालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ताकि मैं ये सारा काम पहले एक बच्चे के रूप में कर चुका हूँ। तो ये सारी चीजें इसीलिए कराया जाता है स्कूल में। नहीं तो आप ही बताइए, इन छोटे छोटे बच्चों को स्कूल के बाद कहाँ मंच देने का मौका मिलेगा? ऐसा कौन सा परिस्थिति है जिनमें स्कूल के बाद इन छोटे छोटे बच्चों को मंच के लिए आग्रह कर सकते हैं? नहीं, कहीं नहीं। तो स्कूल एक ऐसा व्यवस्था है जहाँ पर इन छोटे छोटे बच्चों को मंच का आदत लगाया जा सकता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।